हेलो फ्रेंड्स, शुभम मूवी जोन में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अल्लू अर्जुन की लास्ट फिल्म अला वैकुंठपुरलो। दोस्तों, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है ये तेलुगु इंडस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। इसके पहले आपको पता है बाहुबली 1 और बाहुबली 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी तेलुगु इंडस्ट्री की। तो ये जो फिल्म है वो अब सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और ये फिल्म इतनी ज्यादा सुपरहिट थी कि इसका आज भी लोगों में बहुत ज्यादा डिमांड है इस फिल्म को देखने का। और दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म देखना हो तो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली अवेलेबल है। और चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस फिल्म की स्टोरी की। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि दो दोस्त है जो कि कंपनी स्टार्ट करते हैं और दोनों बहुत ही गरीब लाइन से आते हैं। एक का नाम होता है रामचंद्रन और दूसरे का नाम होता है वाल्मीकि। रामचंद्रन को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो जो लड़की है उसके जो फादर है वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है और उनकी शादी हो जाती है और उनके जो फादर है वो पूरा कंपनी उसके नाम कर देते हैं रामचंद्रन के। इस बात से वाल्मीकि को बहुत ज्यादा जलन होती है और उसके मन में उसके खिलाफ बहुत ज्यादा जलन पैदा हो जाती है। वाल्मीकि को हमेशा मन में लगता है कि हम वो रामचंद्रन हमेशा उसके साथ रहता था, उसकी साइकिल में वो लोग जाते थे, हमेशा वो लोग गरीबी में एक दूसरे का साथ देते थे। बट आज के तारीख में रामचंद्रन की पोजीशन है टॉप क्लास और वाल्मीकि अभी तक वहीं का वहीं है। तो इस कारण से उसको बहुत ज्यादा जलन होती है। बट वाल्मीकि अब उनके साथ काम करता है, यानी उनके कंपनी में काम करता है वाल्मीकि, और एज अ स्टाफ आप उसको समझ सकते हैं, यानी वो लोग एज अ स्टाफ उसको रखते हैं। दोस्तों, एक दिन वाल्मीकि और रामचंद्र की वाइफ का डिलीवरी होने वाला होता है और एक ही हॉस्पिटल में दोनों की वाइफ एडमिट रहती है। एक होती है ऊपर वाले फ्लोर में और एक होती है नीचे वाले फ्लोर में। तो ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें रामचंद्रन की वाइफ है और नीचे वाले फ्लोर में है वाल्मीकि की वाइफ। दोस्तों, दोनों को बच्चा पैदा होता है और दोनों को ही लड़का पैदा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रामचंद्रन का लड़का पैदा होने के बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, बिल्कुल मरा मरा सा रहता है, मतलब जिंदा है कि मर गया कुछ पता नहीं चलता है, बिल्कुल एक नम्ब हो रखा रहता है उसका बेबी। तो इस बात से नर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो डॉक्टर को जब फोन करने जाती है वहां पर उसको वाल्मीकि खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो वाल्मीकि को देख के थोड़ा सा मन में बुरा लगता है कि यार दोनों का एक साथ बच्चा हुआ, उनका बच्चा मर चुका और मेरा बच्चा जिंदा है। और उनको लगता है कि यार मैं उनकी कंपनी के लिए काम करता हूँ तो क्यों ना बच्चे को एक्सचेंज कर दिया जाए। तो वो अपना बच्चा उनको दे देते और उनका बच्चा नीचे ले आते अपने अपने रूम में। वाल्मीकि जब रामचंद्रन का बच्चे को लेकर के आ रहे होते नीचे, तभी बच्चा जिंदा हो जाता है और वो रोने लग जाता है। उसके बाद नर्स को खुशी होती है देख कर कि दोनों बच्चे सेफ है और नर्स उनको कहती है कि यार उनका बच्चा उनको वापस कर देता और अब अपना बच्चा ले आओ। बट वाल्मीकि के मन में भी थोड़ी सी बुरी ख्यालात आने लग जाती है और वाल्मीकि के मन में ऐसा आने लगता है कि यार रामचंद्रन इतना बड़ा आदमी बन चुका है, इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है और मैं वैसा का वैसा ही हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह जिए, यानी कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा एक राजा की तरह जिए। इसलिए वो नर्स को मना कर देता है कि नहीं, अब जो मेरा बच्चा उनके साथ ही रहेगा और उनकी लाइफ जिएगा और उनका बच्चा मेरे पास रहेगा और मैं उनके बच्चे को बताऊंगा कि एक गरीब की लाइफ किस प्रकार से होती है। बट ये बात सुन के नर्स को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वो रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि नहीं, बच्चे को वापस करो। थोड़ी बहुत उनके बहस हो जाती है और तभी नर्स का पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से बाई मिस्टेक गिर जाती है नीचे और नीचे गिरने के बाद उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वो उसी वक्त कोमा में चल जाती है। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे वो दोनों बच्चे बड़े होने लग जाते हैं। एक बच्चा राजा की तरह रहता है और दूसरा बच्चा वाल्मीकि के पास रहता है और हमेशा वाल्मीकि उसको टॉर्चर करते रहते हैं। उसके वाल्मीकि हम कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करते, उसका गंदा सा नाम निकाल देते हैं और वाल्मीकि उसका नाम बंटू रखते हैं। और पंडित भी इस नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ता है और वो कहता है यार कोई अच्छा नाम निकालो, बट वो जानबूझ करके उसके साथ हमेशा गलत व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, साल बाई साल बीत जाते हैं और 20 साल बाद दोनों लड़के बड़े हो चुके हैं। एक लड़का अमेरिका में पढ़ाई करके लौटा और दूसरा लड़का यानी अल्लू अर्जुन और इस फिल्म में जिनका नाम बंटू रहता है वो एक गरीब की लाइफ जी रहे हैं पूरा। और गरीबों का स्ट्रगल मतलब उनको दिखाया गया, एक ऑर्डिनरी क्लास मैन कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करता है, वो उस प्रकार का लाइफ जी रहे रहते हैं। और दूसरी ओर जो रामचंद्रन का बेटा यानी जो वाल्मीकि का लड़का उनके पास में, वो एक बहुत ही ज्यादा आलीशान लाइफ जी रहा होता है।
और वाल्मीकि कभी भी बंटू को उनके घर पे नहीं बुलाते, क्योंकि उनको ऐसा हमेशा से डर लगता है कि उनके जो रियल फादर है यानी रामचंद्रन, उनका खून बंटू में दौड़ रहा, और कभी भी अगर ये दोनों मिल गए तो हो सकता है कि उनको फील होने लगे कि ये रियल फादर सन है। बंटू के फादर हमेशा उसको कहते हैं कि यार गरीब लोगों की लाइफ गरीबी में ही निकलती है और कभी भी हम लोग ऊंचाई पर नहीं जा सकते, और बंटू को हमेशा रहता है उसके फादर को गलत साबित करना, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए भटकते रहते हैं। उनकी एक जॉब लग जाती है पूजा हेगड़े की कंपनी में। इस फिल्म की हीरोइन, मेन हीरोइन जो है पूजा, उनके कंपनी में उनकी जॉब लग जाती है। धीरे धीरे करके उनके बीच में नजदीकी बढ़ जाती है, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब आगे स्टोरी में बताया जाता है कि रामचंद्रन का जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा लॉसेस में, और वो जैसे तैसे करके कंपनी को फाइनेंशियली ठीक करना चाहते हैं। इस कारण से वो कई जगह लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बट कोई लोन देता नहीं। उनकी कंपनी अभी बहुत ज्यादा एट प्रेजेंट लॉस में है। तभी एक शिपिंग कंपनी है जो कि इलीगल धंधा चलाती है, उसके जो मालिक है वो आते हैं और वो ऑफर करते हैं कि वो कंपनी को लेना चाहते हैं और पूरा कंपनी को टेक ओवर करके पूरी पोजीशन वो लेना चाहते हैं। बट रामचंद्रन को ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है और वो नहीं चाहते कि पूरी कंपनी किसी और को दे दी जाए। तो उन दोनों के बीच में मुठभेड़ चलती रहती है, और एक दिन वो शिपिंग कंपनी का मालिक, जो कि इस फिल्म में मेन विलन है, वो आकर के रामचंद्रन को उनके ऑफिस में मारने की कोशिश करता है। अल्लू अर्जुन किसी तरह से उनको बचा लेते हैं और वो उनकी लाइफ बच जाती है। तो दोस्तों, जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं तभी अल्लू अर्जुन को वो नर्स मिलती है जो कि कोमा में थी। वो अभी कोमा से बाहर आ चुकी है, और वो नर्स देख लेती है कि भाई अल्लू अर्जुन रामचंद्रन को हॉस्पिटल लाए, और उस नर्स को सब कुछ याद आ जाता है जो उनके साथ बीता था 25 साल पहले जब वो गिर गई थी। और उनको सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उन्होंने बच्चे को एक्सचेंज कर दिया था, और वो जब एक्सचेंज करने के बाद बहस कर रही थी तब वो कैसे गिर जाते, उनको सब कुछ उस टाइम पे याद आने लगता है। और वो अल्लू अर्जुन को जा करके सब कुछ बता देती है। अल्लू अर्जुन को पूरी तरह से अब पता चल चुका है कि वो अल्लू अर्जुन रामचंद्रन का बेटा है, और जो रामचंद्रन का बेटा वो एक्चुअली में वाल्मीकि का बेटा है। तो अब अल्लू अर्जुन लग जाते हैं रामचंद्रन के फैमिली को ठीक करने में। उनके फैमिली में इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उनके घर पे जाते हैं और वो थोड़े थोड़े करके इंटरनल प्रॉब्लम उनके जितने भी वो सब सॉल्व करने लगते हैं, और मेंबर्स के दिल में जगह बनाने लगते हैं। और क्लाइमेक्स आते आते पता चल जाता है कि कौन किसका असली वारिस है, और इस प्रकार से इस फिल्म की कहानी है। तो दोस्तों, अब आगे चलिए बात करते हैं स्क्रीन प्ले के बारे में। इस फिल्म का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा लंबा है, अप्रोक्स आप कह सकते हैं 2 आवर्स 45 मिनट्स के आसपास का है। आज के तारीख में इतनी लंबी फिल्म देखना थोड़ी सी बोरियत लगने लग जाती है, बट इसका जो स्क्रीन प्ले उसमें एक ही आपका एडवांटेज है कि ये जो स्क्रीन प्ले आपको बोर नहीं करता, यानी कितना ही लंबा फिल्म हो आपका इंटरेस्ट बने रहता है फिल्म में, और आपको बोरियत बिल्कुल नहीं लगती इस फिल्म को देखते टाइम। तो स्क्रीन प्ले इंगेजिंग है, आपको बोर नहीं करती है, और इंटरेस्ट आपका बना रहता है। बट मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इंटरवल के बाद कहीं कहीं आपका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा लूज होने लग जाता है, क्योंकि इंटरवल के बाद थोड़ी सी जो कहानी है वो थोड़ी थोड़ी आपको बोरियत लगने लग जाती है इसके लेंथ के कारण। तो कहीं ना कहीं अगर इसका लेंथ 15 से 20 मिनट अगर शॉर्ट होता तब और ज्यादा मजा आता इस फिल्म को देखने का। ओवरऑल फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो कह सकते हैं ठीक है, आपको बोर नहीं लगेगा और आपको मजा आएगा फिल्म देखते टाइम। और दोस्तों, इस फिल्म का जो एक्शन सीन्स है वो बिल्कुल नए टाइप का एक्शन सीन है। मैं ऐसा इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस फिल्म का एक्शन को अदर फिल्म से कंपेयर करो तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। इस फिल्म का एक्शन में थोड़ा सा आपको अलग टाइप का एक्शन है, और पूरा कह सकते हैं अल्लू अर्जुन शो है। पूरा अल्लू अर्जुन का जैसा स्टाइल आप देखते हैं फिल्मों में, उससे भी ज्यादा एडवांस्ड स्टाइल किया उन्होंने, और बहुत ही ज्यादा निखर करके उनका परफॉर्मेंस आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो नो डाउट ये बिल्कुल अल्लू अर्जुन शो है। उनका एक एक डायलॉग और उनका एक एक सीन पर आपको सीटी बजाने का मन करता है। बिल्कुल अल्लू अर्जुन के फैन के लिए फिल्म बनाई गई है। पूजा हेगड़े एज अ मेन हीरोइन फिल्म में सुंदर लगी है, और उनका काम भी बढ़िया है, और वो एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी करती है। दोस्तों, इस फिल्म में रामचंद्रन की वाइफ के रोल में है टबू आप जानते हैं ब्रिलियंट एक्टर है। तो वो आप जानते हैं कि वो अंधाधुन में किस प्रकार से उनकी एक्टिंग थी, और भी अदर फिल्म में कितनी बेहतरीन वो एक्टिंग करती है, और साउथ की फिल्मों में भी आजकल वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और उनका काम भी परफेक्ट है इस फिल्म में। रामचंद्रन के रोल में है जयाराम, और उनका काम भी लाजवाब है। बिल्कुल एक लगता है कि मतलब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उनका चेहरे का एक्सप्रेशन भी कई सारे सीन में आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देता है। वाल्मीकि के रोल में है मुरली शर्मा को सब जानते हैं, गोलमाल सीरीज के बहुत बड़े कॉमेडियन। उनका भी रोल बहुत ही अच्छा है इस फिल्म में। उनका एक एक चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा है कि बस वो किसी को देख करके जल रहे हैं अंदर से। वाल्मीकि के असली बेटे यानी कि इस फिल्म में जिनका राज मनोहर राम रहता है, उनके रोल में सुशांत, और सुशांत का भी काम बढ़िया है। वो इस फिल्म में हैंडसम भी लगे देखने में,
और उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया लग रही थी फिल्म में, और उनका भी काम मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्तों, और जितने भी बाकी एक्टर्स हैं जो भी छोटे मोटे सीन में आते हैं, सबका काम बढ़िया है और सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है इस फिल्म में। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल कंप्लीट रिव्यू मेरा इस फिल्म का। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 और मुझे ये फिल्म बहुत ही बढ़िया लगी। पूरे फैमिली के साथ आप देख सकते हो और इस फिल्म के गाने भी बहुत बढ़िया है। ये फिल्म एट प्रेजेंट हिंदी डब होने वाली है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये फिल्म अभी हिंदी डब होगी और जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये जो फिल्म है वो हिंदी डब में कब आएगी। और आप बिल्कुल इसके हिंदी डब को भी देखिए। मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन देखा है और अगर आपको अभी देखना है तो आप इसे नेटफ्लिक्स में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।